Hello, class 10th physics, term 1, MCQs. First question. In which of the following the speed of light is maximum? तो ये पता करने के लिए या तो हमें वैल्यू पता हो, अदरवाइज व्हाट एल्स वी कैन डू, वी कैन यूज आवर इंट्यूटिव वे टू आंसर. तो कुछ चीज़ें याद रखिए इसमें कि स्पीड ऑफ लाइट जो जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, और जो जितना रेयरर मीडियम होगा, कम घना मीडियम होगा, उसमें उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी. तो इनमें सबसे कम घना मीडियम है एयर, इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी. जितना कम घना मीडियम सबसे ज़्यादा इजीली जो अलाउ करता है वो वैक्यूम अलाउ करता है. तो अगर इसमें वैक्यूम होता है, वैसे वैक्यूम कोई मीडियम, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, उससे ज़्यादा किसी और में नहीं हो सकती. बाकी मीडियम में उससे कम ही होगी, एयर में उससे कम, वाटर में थोड़ी और कम, टर्पेंटाइन में और कम, और डायमंड में बहुत ही कम. नेक्स्ट, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ 2.5 इंटू 10⁸. तो इसके लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू, कुछ बुक्स में म्यू लिखते हैं, तो डजेंट मैटर, आप उसको पूरा पढ़ो, खाली सिंबल मत पढ़ो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, now whatever, either n or mu, is c by v. C is speed of light in vacuum upon speed of light in medium. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखी है, ये एग्जाम में गिवन होगा. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस पे क्वेश्चन है. सो ये हो गया, इससे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2.5. एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, क्योंकि सेम क्वांटिटी डिवाइड हो रही है. नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.75, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन इट. और ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब वही चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी. n इक्वल टू सी बाई वी. n दे रखा है 1.75, सी हमें पता है 3 × 10⁸, और v निकालना है. तो v निकालने के लिए 3 × 10⁸ अपॉन 1.7, तो ये हो जाएगा 175 से 300 को डिवाइड करना, ये हो गया. ओके, सो 17 9 ज़ा, ना सॉरी 17 7 ज़ा, तो 1.7 समथिंग. तो दो ऑप्शन है, तो एक प्लेस तक और करना पड़ेगा. ओके, 1 ज़ा, सो इट इज़ 1.71. वैसे इतने क्लोज ऑप्शंस दिए नहीं होते, बट अगर दे रखें तो यू हैव टू मेज़र एक्यूरेटली. अदरवाइज अगर काफ़ी गैप दिया होता है इनमें, तो अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रे डायग्राम. इसमें सभी करेक्ट लग रहे हैं, ये मान लो ऐसे सभी करेक्ट लग रहे हैं, बट वी नीड टू रिकॉल दैट रूल कि अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है? तो रिमेंबर, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है, और जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है वो रेयरर मीडियम होता है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, सो इट इज़ डेंसर मीडियम. अब हमें पता है कि डेंसर मीडियम में जब रे जाती है तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रखा है, तो ये गलत हो गया. दूसरा 1.3, 1.001, ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, ग्लास 1.4, टर्पेंटाइन 1.7, डिफरेंट हैं दोनों के दोनों. इनफैक्ट ये डेंसर मीडियम है, इसमें स्ट्रेट चला गया. सो ऑल ऑफ दीज थ्री आर इनकरेक्ट, सो दिस वन विल बी करेक्ट. तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, स्ट्रेट चली गई. तो रिमेंबर, कैसे भी दो मीडियम हो, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, लेकिन अगर नॉर्मली रेज इंसिडेंट हो रही है तो वो अनडेविएटेड, सॉरी चौथा ऑप्शन दिखा नहीं, सो इट विल पास अनडेविएटेड. जब ऐसे जा रहा है तो सीधे निकल जाएगा, तब क्योंकि
इसमें कोई भी ये ना सोचे कि ऐसे या ऐसे बेंड होगा, स्ट्रेट जा रहा है 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे जा रहा है तो इसी पे बाहर निकल जाएगा, नो डेविएशन नो नथिंग, चाहे रेयर टू डेंसर हो चाहे डेंसर टू रेयर हो। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी द लीस्ट, ये पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा हो गया। तो इसमें तुम्हें फाइंड करना है लीस्ट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका ज़्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट लीस्ट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें सबसे ज़्यादा है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है एक्चुअली, वैसे कुछ भी लिख सकता था मैं बट आई वांट टू करेक्ट इट, इट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो लिक्विड में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। खैर एनीवे तो अगर किसी का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।